अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन और सामीन। मैं हूं आपका मेज़बान इरम नवाज़ ख़ान। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है जिसके हवाले से गुफ्तगू करनी है वो जदीदियत और उर्दू नज़म के हवाले से है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जदीदियत उर्दू अदब की अहम तहरीकात में से एक अहम तहरीक है जिसका आगाज़ तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल के बाद हुआ। जदीदियत की रूह से उर्दू नज़म में सबसे पहले तहलीकी आज़ादी के बारे में कहा गया था और माशरे के अंदर मसाइल को पेश करने की कोशिश की। माशरे के जो मसाइल थे उन मसाइल का तजिया करने की कोशिश भी की गई और जो माशरे से इंसान या फ़र्द कट चुका था जदीदियत वालों ने उसके बारे में भी कहा है। जदीदियत में सबसे अहम नाम मुजीद अमजद का है। उर्दू शायरी में जदीद नज़म के हवाले से तहलीकी आज़ादी की सबसे पहले नुमायाँ मिसाल हमें मुजीद अमजद के यहाँ मिलती है। उन्होंने अपनी ज़ात की रोशनी में माशरे को देखा, माशरे का तजिया किया और ये तजिया करते हुए उन्होंने फ़र्द की महरूमियों का राग उड़ाया। मुजीद अमजद ने नए फ़र्द के मसाइल को बाला सतह पर पहुँचाने की कोशिश की है और उसी फ़लसफ़े की वजह से उन्होंने नए माशरती ढांचे को भी पेश करने की कोशिश की है। उनके यहाँ बुनियादी अहमियत फ़र्द को हासिल है। फ़र्द माशरे की इक़्तिदार और माशरती रवैयों के हवाले से क्या एहसास रखता है और किस तरह से माशरती इक़्तिदार से यहाँ महरूमी पैदा होती है। हल्का अरबाब ज़ौक़ वालों ने फ़र्द की बात की थी लेकिन उसे बुलंद सतह पर मुजीद अमजद ने पहुँचाया। उन्होंने नए फ़र्द की महरूमियों के तनाज़ुर में अपना हल्फ़ा मोहब्बत भी पेश किया और अपनी माशरती इक़्तिदार रवैयों और माशरती ढांचों को भी वाज़ह किया है। इस हवाले से हम मुजीद अमजद की नज़में एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान ऑटोग्राफ को देख सकते हैं जिनमें फितरी रवैयों को पेश करने के साथ साथ फ़र्द की महरूमियों का भी जिक्र किया गया है। मुजीद अमजद के यहाँ असलूब और हैयत के जितने तजुर्बे हैं वो सारे के सारे फ़िक्र से मामूर हैं। आज़ादी के बाद जदीद उर्दू नज़म में जो नुमायाँ रुझान नज़र आता है वो रुझान अर्जियत का है। ये रुझान ऐसी तहजीब से वाबस्तगी का रुझान था जिसके तहत अलामतों और इस्तारों का इस्तेमाल किया गया। अर्जियत का ये रुझान सबसे ज़्यादा मुनीर नियाज़ी और जिलानी के यहाँ नज़र आता है। आज़ादी के बाद जदीद उर्दू नज़म में जिस मौजू को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई वो जदीदियत का कुर्ब था और जदीद दौर के इंसान के एहसासात और जज्बात थे, क्योंकि ये जदीद दौर का इंसान फसादात को देख कर आया था, खून की नदियाँ अबूर करके आया था और अब वो नई सरजमीन में एक नई धरती के लिए ख्वाबों को देख रहा था। आज़ादी के बाद न सिर्फ उर्दू शायरी में बल्कि उर्दू अफसाने में भी जो मौज़ूआत पेश किए गए हैं उनमें फसादात के असरात नज़र आते हैं। मुहाजिरीन की आबादी का सबसे अहम मसला था। दूसरी तरफ कुछ ख्वाहिशें थीं, कुछ उमंगें थीं, कुछ आरजुएँ थीं, कुछ उम्मीदें थीं। इस मंजरनामे में जो नज़में और गज़लें तहलीक हुई उन नज़मों में आज़ादी के बाद के ख़दशात को पेश नज़र रखते हुए फ़र्द के एहसासात और जज्बात को पेश किया गया और फ़र्द के एहसासात और जज्बात को पेश करते हुए उन्होंने दाखिली और बातनी का इम्तजाज अमल में लाते हुए न सिर्फ नज़म में बल्कि गज़ल में भी नई बुनियादें इस्तवार की हैं और ये बुनियादें दर्द व गम की थी, क्योंकि एक तरफ फसादात हो चुके थे और दूसरी तरफ नए मुल्क के हालात ऐसे नज़र आ रहे थे कि वो उन ख्वाबों के बगैर नहीं बन पाएंगे। इस मंजरनामे को जिन शोरा ने पेश किया उनमें मुनीर नियाज़ी, जिलानी कामरान, शहजाद अहमद, नासिर काज़मी, अहमद फराज, अहमद शमीम के नाम अहमियत के हामिल हैं। खुर्शीद उल इस्लाम, शहरयार वगैरह जदीदियत से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने सबसे ज़्यादा तवज्जो जदीदियत के फ़र्द पर दी। जदीदियत से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा ने सबसे ज़्यादा तवज्जो जदीद दौर के फ़र्द पर दी जो एक भीड़ में होने के बावजूद भी ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहा था। जदीदियत के वजूद में आने के बाद फ़र्द जिन महरूमियों का शिकार हुआ, जदीद नज़म निगारों ने उस फ़र्द की महरूमियों को अपनी नज़मों का मौजू बनाया और उन मौज़ूआत को बयान करने के लिए नई नई अलामतों का इस्तेमाल किया और नए नए असलूब व हैयत के नए तजुर्बे भी किए हैं। यह था हमारा मौजू जदीदियत और उर्दू नज़म के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।